कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक के बाद एक नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ तो चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ उनके दरवाजे पर नई नई मुसीबत दस्तक दे रही है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिससे राहुल गांधी की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी इस बार लपेटे में आ गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बीजेपी ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। दरअसल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से कर दी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं। वह बार बार संविधान खत्म करने को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं, जो बिल्कुल आधारहीन है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मिलकर उनको बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक बार फिर झूठ बोला। उन्होंने राज्य को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने झूठे और आधारहीन आरोप लगाते हुए बोला कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने वाली है। उनका ये कथन झूठ है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से कहा है कि इसे रोका जाना चाहिए। हमने आयोग से ये भी कहा है कि राहुल गांधी ऐसा करने के आदी हैं। चेतावनी और नोटिस के बावजूद वे ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे। हमने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से नई दिल्ली में मुलाकात की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के समक्ष गंभीर चिंताएं जताई है और 8 शिकायतें भी दर्ज की है। इन सभी शिकायतों को वैध माना गया है, जिनमें से कुछ विशेष रूप से गंभीर थी। आयोग ने कुछ विज्ञापनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इन घटनाओं को स्वीकार करते हुए आयोग ने भाजपा की तरफ से विभाजनकारी रणनीति के एक पैटर्न को स्वीकार किया और कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयानों के खिलाफ शिकायत कराई। भाजपा की ओर से 11 नवंबर को की गई शिकायत में मांग की गई है कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया जाए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ये मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। राहुल गांधी ने चुनावी सभाओं में बीजेपी पर नौकरियों में SC/ST के लोगों को आरक्षण न दिए जाने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि तमाम उद्योगों और नौकरियों में देखें तो वहां पर SC/ST समुदाय के लोग नजर नहीं आते, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नजर नहीं आते और गरीब तबके से आने वाले लोगों को भी जगह नहीं मिलती। बीजेपी ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आपको कहीं नौकरी पानी है तो RSS की मेंबरशिप ले लीजिए, तो आपको कहीं पर भी नौकरी मिल जाएगी। वहां पर यह भी नहीं देखा जाएगा कि आपकी योग्यता क्या है या आपको क्या कुछ आता है या नहीं आता। चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में बीजेपी ने राहुल गांधी के तमाम उद्योगों को महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात ले जाने वाले बयान पर भी सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि जिन फैक्ट्री में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था वह आपसे छीन लिए गए। आपकी जमीन है, आपसे छीनी जा रही है। राहुल गांधी ने अपने बयान में ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के ऊपर भी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डालने की बात कही है। साथ ही ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल कर सरकार गिराने का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस में कलेश ही कलेश। ऐसे में जब सिर पर विधानसभा चुनाव है पर भाजपा से लड़ने की बजाय कांग्रेस अपनों से ही परेशान है। देश में 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कुछ राज्य ऐसे भी है जहां सरकार तो नहीं है मगर संगठन मजबूत है। उनमें से एक है मध्य प्रदेश, मगर अब उन राज्यों में भी कलेश होता दिख रहा है जहां कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस में अंदरूनी कलह की वजह से राहुल गांधी की टेंशन बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में यह खटपट कहीं से भी राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर तो नहीं हो सकती। दरअसल हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक में कांग्रेस
खटपट के दौर से गुजर रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या चल रहा है उसे समझते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर कलह जारी है। जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है तब से विवाद हो गया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कई दिग्गज नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दिलचस्प तो यह है कि कार्यकारिणी में पद न पाने वालों के साथ साथ पद पाने वालों ने भी इस्तीफा दे दिया है। जीतू पटवारी की नई टीम अब सवालों के घेरे में है। एमपी में आपस में ही खटपट। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह से लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया भी जीतू पटवारी की नई टीम पर सवाल उठा चुके हैं। लक्ष्मण सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो बंद कमरे में बैठकर कार्यकारिणी बना ले। वहीं अजय सिंह ने राहुल भैया से कहा कि अब तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी के कामकाज के तरीके से खुश नहीं है। साथ ही सीनियरों को अनदेखा करने का भी उन पर आरोप लगा रहे हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। भोपाल हो या मालवा या विंध्य क्षेत्र, हर जगह कांग्रेस में असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर कलह ऐसे वक्त में है जब प्रदेश की 2 सीट बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होना है। हिमाचल में क्यों कांग्रेस में खटपट। अब हिमाचल कांग्रेस का भी हाल जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी यहाँ खटपट हैरान करने वाली है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम सुक्खू और वीरभद्र सिंह गुट में तनातनी की खबरें आ रही हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की पूरी यूनिट की भंग कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को अपनों से ही सियासी खेला किए जाने का डर सता रहा है। आनंद फानन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में जिला और ब्लॉक यूनिट के साथ साथ पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूनिट को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। केवल प्रतिभा सिंह की कुर्सी बची हुई है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से एक्शन हुआ है। साथ ही प्रतिभा सिंह को कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का भी डर था। इस वजह से उन्होंने आला कमान को पूरी टीम बदलने को कहा। कांग्रेस के भीतर कलह खत्म करने की कोशिश। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खत्म करना मकसद है या संगठन को मजबूत, यह बड़ा सवाल है। दिसंबर 2022 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि अब जो नई पीसीसी गठित होगी उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल गुटबाजी से ग्रस्त है। अंदरूनी कलह के कारण पार्टी को राज्यसभा की 1 सीट भाजपा के हाथों गंवानी पड़ी, क्योंकि इस साल की शुरुआत में संपन्न हुए चुनाव में कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए इससे दुखद बात और क्या हो सकती है कि जब राज्य में सरकार है तभी अंदरूनी कलह अपने चरम सीमा पर है। महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव सिर पर है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए अपने दोनों मजबूत किले को संभालने की बड़ी चुनौती है। राहुल प्रियंका पर केस दर्ज। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि केरल के वायनाड में 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इस बीच स्थानीय पुलिस ने वायनाड में खाद्य किट्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरों के संबंध में मामला दर्ज किया। यह मामला चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की ओर से राज्य में होने वाले उपचुनाव से पहले करीब 30 किट्स जब्त करने के बाद दर्ज किया गया है। कांग्रेस अधिकारियों ने बताया कि किट्स 30 जुलाई को आई भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों के लिए तैयार किया गया था। वहीं सत्ताधारी लेफ्ट फ्रंट ने आरोप लगाया कि ये किट्स वोटरों को प्रभावित करने के लिए बांटी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक इन किट्स में चाय, चीनी और चावल जैसे सामान्य खाद्य सामग्री शामिल थी। कर्नाटक के सीएम की तस्वीर भी शामिल। सूत्रों के मुताबिक इन किट्स में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की तस्वीरें भी शामिल थी। पुलिस प्रशासन ने पुष्टि की कि इन किट्स के पीछे का उद्देश्य और चुनाव पर उनके प्रभाव की जांच तेजी से की जा रही है। प्रियंका गांधी जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ की उम्मीदवार है, इस चुनाव में प्रियंका का मुकाबला सीपीआई के सत्यन मुकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से है। ये उपचुनाव महत्वपूर्ण तब हो गया जब राहुल गांधी ने ये सीट छोड़ दी और अपने दोनों लोकसभा सीट में से रायबरेली को चुना। ऐसे में इन खाद्य किट्स की जब्ती ने वायनाड उपचुनाव में एक नई राजनीतिक लड़ाई का रूप ले लिया है। किट्स का जब्त किया जाना और कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों का विवाद चुनावी मौसम में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस मामले में चुनाव आयोग और पुलिस जांच कर रही है, यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी चारों तरफ से फंस गए। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।